Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप तमाम लोग बाखैरियत और आफियत से होंगे। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट की एक सीरीज खेली जा रही है, जिसमें भारत ने अपना पहला टेस्ट तो गंवा चुके थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने दूसरे टेस्ट में वापसी की थी और इंग्लैंड को उन्होंने 339 रन से शिकस्त देकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, जिसमें भारत के तकरीबन 5 बल्लेबाजों ने सेंचुरीज बनाई थी और इसमें एक डबल सेंचुरी भी थी। ऋषभ पंत का खेल देखने के लायक था और इसके साथ साथ शुभमन गिल ने भी अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा किया था और वो लगातार सेंचुरियों पे सेंचुरी बनाते जा रहे हैं। लेकिन थर्ड टेस्ट की अगर बात की जाए तो थर्ड टेस्ट देखने के लायक था। इसका तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में खेला गया और एक खेल बहुत ही दिलचस्प हुआ। खासकर इस खेल का 5वां दिन बहुत ही दिलचस्प रहा। 5वें दिन के 4 घंटे बहुत ही सस्पेंस से भरपूर थे और सबकी सांसें रुकी हुई थी। क्रिकेट के तमाम शायकीन अपने टीवी स्क्रीन पर और ज्यादातर मोबाइल पे हमेशा से अपनी नजरें जमाए रखी थी और पल पल एक एक रन के मुतालिक वो जानकारी हासिल करने में लगे हुए थे कि कौन कब और कहां आउट हो रहा है और इस वक्त भारत की क्या पोजीशन है, क्या भारत के खिलाड़ी इस मैच को जीत पाएंगे या नहीं। इस सीरीज के तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन में भारत को इंग्लैंड ने सिर्फ 193 का टारगेट दिया था, जो बहुत ही आसान था, लेकिन भारत ने बदकिस्मती से ये टारगेट हासिल न कर सका और इंग्लैंड ने भारत को 22 रन से एक करारी शिकस्त देकर इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रही है। तीसरे टेस्ट में भारत को 22 रनों से तो शिकस्त हो गई, लेकिन इसके बहुत से खिलाड़ी जिम्मेदार हैं। इसके कई ऐसे वजूहात हैं, इसके कई ऐसे रीजंस हैं, कई ऐसे कारण हैं। सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करने जा रहे हैं इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर्स की। इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर्स जो बेहतरीन है, यहाँ उसका जिक्र करना बेहद जरूरी समझते हैं। तकरीबन जीत निश्चित थी, जीत बिल्कुल उनके करीब थी। लॉर्ड्स में भारत का जीता हुआ मैच इंग्लैंड ने उनके मुंह से छीन लिया। लेकिन तीसरे टेस्ट में खेले गए वो तमाम खिलाड़ी हैं जो उस हार के जिम्मेदार हैं और टॉप ऑर्डर्स जिसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल के अलावा ऋषभ पंत भी इस हार की बड़ी वजह बन गए हैं। बात करेंगे यशस्वी जायसवाल जब से ये सीरीज शुरू हुई है, उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन नुमाइश की और उन्होंने बहुत ही अलग तरीके से पहले टेस्ट में सेंचुरी भी बनाई। उसके बाद दूसरे टेस्ट में भी उनका बल्ला जबरदस्त चला। तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला बिल्कुल खामोश हो गया। जायसवाल इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। पहली इनिंग्स में 7 रन बनाए, जबकि दूसरी इनिंग्स में वो 0 पर आउट हो गए और यहाँ से शुरू होता है विकेट गिरने का सिलसिला। शुभमन गिल जो एक बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद जो उन्होंने दूसरे टेस्ट में डबल सेंचुरी बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और इंग्लैंड को 339 रन से शिकस्त देकर भी एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और दूसरी इनिंग्स में वो 14 रन बनाकर आउट हो गए। बात करेंगे ऋषभ पंत की। सबको उम्मीदें थी कि ऋषभ पंत इस मैच को बचा लेंगे और भारत को जीत दिलाएंगे, लेकिन ऋषभ पंत ने भी सबको मायूस किया और वो भी जल्दी चलते बने। अगर करुण नैयर की बात की जाए तो बहुत सी उम्मीदें करुण नैयर पे लगी हुई थी। नैयर ने सबको मायूस किया और इस पूरे टेस्ट सीरीज में उन्होंने ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया जिसको याद रखा जाए और हो सकता है चौथे टेस्ट में करुण नैयर का पत्ता कटना लाजिम है। इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने करुण नैयर को टीम में शामिल किया जो 4 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब थे, लेकिन पता नहीं वो कौन सा वसीला था, वो कौन सा इन्फ्लुएंस था जो करुण नैयर को दोबारा टेस्ट खेलने के लिए बुलाया गया। हालांकि इससे बेहतरीन खिलाड़ी जैसे श्रेयस अय्यर और सरफराज खान हमारे पास मौजूद है, जो टेस्ट के माहिर हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट और दूसरे कई ऐसे टूर्नामेंट्स में अपने खेल का लोहा मनवा लिया है। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच
गौतम गंभीर और सुरेश अय्यर के दरमियान ऐसी क्या अनबन हो गई है और गौतम गंभीर और सरफराज खान के दरमियान ऐसी कौन सी बात हो गई है कि उन्होंने क्रिकेट टीम के स्क्वाड में उन्होंने शामिल नहीं किया। इसका अंजाम हमें तीसरे टेस्ट में देखने को मिला। इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन अक्सर ये देखा जाता है, आईपीएल के परफॉर्मेंस पे उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में मौका दिया जाता है, लेकिन आईपीएल एक लीग मैचेस होते हैं और जो टेस्ट होते हैं वो इंटरनेशनल मयार के होते हैं। हर खिलाड़ी को खेल का टेम्परामेंट नहीं होता और वहां के फास्ट बॉलर का वो मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे बड़ी मिसाल है साई सुदर्शन ने भी आईपीएल 2024 के 18वां सीजन में बहुत ही अच्छे अपने खेल का मुजाहिरा किया था। इसी की वजह से उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट किया गया था। पे जो उम्मीदें लगाई गई थी वो उम्मीदों पे वो पूरी तरह से नहीं उतरे और सिर्फ उन्होंने पहले टेस्ट में कुछ चंद रन बनाकर आउट हो गई। ऐसे कई रीजंस हैं, ऐसे कई वजूहत हैं, ऐसे कई कारण हैं कि भारत को थर्ड टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 22 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्रिकेट की दुनिया में ऐसी कई टीमें हो गुजरी हैं जो किसी जमाने में बहुत ही शानदार अपने खेल का प्रदर्शन, अपने खेल का मुजाहिरा करते थे और कभी उनका नाम नंबर 1 टीम के नाम से लिया जाता था। जब भी उस टीम का नाम लिया जाता था तो सामने की टीम घबरा सी जाती थी कि उनके बॉलर्स इतने लंबे और तगड़े होते थे कि बल्लेबाज को उनका सामना करना बेहद मुश्किल होता था। ये वही टीम है जो 2 मरतबा वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की। इसी जमाने में क्रिकेट के बेताज बादशाह थे, लेकिन जवाल सबको लाजिम है। हर एक का दिन आता है और वेस्ट इंडीज की हालत इस वक्त ये हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान खेले जाने वाले 3 टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश करके सीरीज अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के आखिरी टेस्ट का हाल ये रहा कि वेस्ट इंडीज की टीम सिर्फ 27 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज का सर शर्म से झुक गया। बात करते हैं मुशीर खान की। मुशीर खान जो सरफराज खान के भाई है, जो इंग्लैंड में अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा कर रहे हैं, जहां पे अपने बल्ले से सेंचुरियों की एक झड़ी लगा रखी है और अपने गेंदबाजी का भी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ताकि इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से अब सबकी निगाहें उन पे टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं और वो चाहते हैं कि भारत के लिए फिर से एक नया योद्धा, एक नया प्लेयर मिल गया है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी और हेड कोच के दिमाग में क्या होगा, क्या मुशीर खान को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका देंगे या सरफराज की तरह उन्हें किसी ऐसे मामले में फंसाकर इंडियन क्रिकेट टीम से दूर रखेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।